आध्यात्मिक जगत में ऋषि और मुनियों ने समाधि के द्वारा 7 ऊर्जा केंद्रों का अनुभव किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में किया है। शरीर के इन 7 चक्रों को जप, तप, ध्यान, साधना, योग आदि की तपस्या करके जागृत किया जा सकता है। मूलाधार से सहस्त्राधार चक्र तक मानव शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, अर्थात 7 चक्र हैं। इन ऊर्जा के केंद्रों को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर जगाया जाता है। अगर हम इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो चाहे वह आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत, हम असाधारण सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मूलाधार चक्र का स्वरूप। मूलाधार शक्ति का केंद्र, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। कहा जाता है कि यह जनेंद्रिय और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और डिंब के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है जहां जनन संहिता और कुंडली बनाकर रहती है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना, लालसा और शनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। दूसरा ऊर्जा का केंद्र स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र कमिटमेंट और साहस बढ़ाता है। स्वादिष्टान चक्र त्रिकास्ती कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अब स्थित होता है और अंडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह का यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वादिष्टान को आमतौर पर मूत्र तंत्र और अधिवृक्क से संबंधित भी माना जाता है। त्रिक चक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उससे परस्पर जुड़ा नारंगी रंग का एक कमल है। स्वादिष्टान का मुख्य विषय संबंध हिंसा, व्यसनों और मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख है। शारीरिक रूप से स्वादिष्टान प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का तीसरा चक्र मणिपुर चक्र के रूप में होता है। मणिपुर चक्र संतुष्टि का भाव, चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। यह चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं ये विषय हैं निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक के परिवर्तन। शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का चौथा केंद्र अनाहत चक्र है। अनाहत भय और तनाव दूर करता है।
अनाहत या अनाहतपुरी या पद्म सुंदर बाल ग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण हैं। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का 5वां चक्र विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र वाणी में प्रभाव देता है। यह चक्र कल ग्रंथि जो गले में होता है के समानांतर है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्ध को पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग हैं। यह आत्म अभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का 6वां केंद्र आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र मानसिक दृढ़ता और क्षमा भाव देता है। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के मध्य स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल और यह सफ़ेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा का मुख्य विषय उच्च और निम्न हेम को संतुलित करना है। अंतर्स्थ मार्गदर्शन पर विश्वास करना है। आज्ञा का निहित भाव अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाना है। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। ऊर्जा का 7वां केंद्र सहस्त्राधार चक्र है। सहस्त्राधार चक्र परमात्मा के होने का एहसास। सहस्त्राधार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तिष्क के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियाँ हैं और यह सिर के शीर्ष पर अब स्थित होता है। सहस्त्राधार बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और है आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्त्राधार का आंतरिक स्वरूप क्रम के निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है। आपके मानव जीवन में जब तप योग साधना के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर भौतिक और आध्यात्मिक जगत में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रयास कीजिए।